पाई नेटवर्क माइनिंग जैसा कि बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी लॉन्चिंग की कोई विशेष अपडेट नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है केवाईसी से रिलेटेड, क्योंकि केवाईसी बहुत सारे लोगों की फंसी पड़ी है, कुछ लोगों की हुई नहीं है, कुछ लोगों की टेंटेटिव केवाईसी हुई है। तो टेंटेटिव केवाईसी के रिगार्डिंग क्या लेटेस्ट अपडेट है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही प्राइस की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्राइस की चर्चा के बाद बहुत सारे लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन जो स्टडी के अकॉर्डिंग और मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग है, मैं वही चीज़ बताता हूँ। कोई ज़्यादा ट्रेंडिंग के लिए फेक कर नहीं बताता हूँ। तो इसलिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई लेटेस्ट अपडेट रहती है तो हम इसी अपने टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं। और ध्यान दीजिए, एक आइथिर एयर ड्रॉप अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया, मात्र 8 दिन बाकी है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट का है। केवल कीवी ब्राउज़र में आपको मेटामास्क के एक्सटेंशन के साथ ज्वाइन करना है और यहाँ पर रेफ़र करने पर आपको आइथिर लेयर 3 का कुछ इथेरियम भी मिलेगा। और एयर ड्रॉप का तो बेनिफिट जब फ्यूचर में मिलेगा तो मिलेगा ही, तो इसे भी मिस मत कीजिए। और साथ ही सतोशी ऐप माइनिंग, जिसमें कि कोर की माइनिंग हुई, ओपनईएक्स की माइनिंग हुई, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो उसे भी जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी मुर्गी है जो कि लाइफ टाइम आपको सोने का अंडा देते रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब लेकर चलते हैं आपको सीधा कहाँ पर, पाई नेटवर्क के अपडेट पर। ध्यान से देखिए, पाई नेटवर्क की एक फेक लिस्टिंग हुई थी जिसको IOU कहते हैं। IOU मतलब IOWEYOU, मतलब मैं आपको वचन देता हूं कि इस अनुसार दूंगा। एक समझ लीजिए कि फेक लिस्टिंग ये पाई की हुई थी, जिसमें बहुत सारे एक्सचेंज फाट पड़े थे, जिनमें बड़े बड़े नाम भी थे, HTX, बिटमार्ट, बाइकनोमी, सुपरेक्स, जुपिटर, ओनस, बिट स्टोरेज, XT.com। लेकिन प्रेजेंट में देखिए तो इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है या इनका प्राइस बहुत ही ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए सारे ने ट्रेड बंद कर दिया है, केवल ये 4 की ट्रेडिंग दिखाई दे रही है। और रेट भी देखिए $41 और बाइकनोमी पर तो 2 USDT की है और सुपरेक्स पर जो है 4 USDT की है। तो ये फेक लिस्टिंग पाई की हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि पाई की कम्युनिटी बहुत बड़ी थी, पाई की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और उस कम्युनिटी का लाभ उठाने के लिए ये सारे एक्सचेंज फर्जी में लिस्टिंग किए थे। उस समय भी मैंने फर्जी लिस्टिंग का वीडियो जब बनाया था तो बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा बोले थे। पहला वीडियो मेरा बना था कि फर्जी लिस्टिंग है, ये पाई की रियल लिस्टिंग नहीं है। उसी तरीके से आज प्राइस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही यहाँ पर एक अपडेट है टेंटेटिव केवाईसी। कुछ लोगों ने जब केवाईसी किया था तो उनका केवाईसी टेंटेटिव केवाईसी हुआ था, इस तरीके से आ रहा, टेंटेटिव अप्रूवल, कांग्रेचुलेसन यू हैव पास द डिसेंट्रलाइज्ड वैलिडेशन स्टेप ऑफ द स्पेशल केवाईसी इन योर रीजन। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आपके केवाईसी को तो अप्रूव कर दिया था, लेकिन पार्शियल अप्रूव किया है। मोर एग्जामिनेशन आर नेसेसरी बिफोर माइग्रेशन टू मेननेट, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे और मांगी जाएगी माइग्रेशन से पहले। तो वो इन्फॉर्मेशन अब आप पाई नेटवर्क ऐप जो माइनिंग है उसमें देख सकते हैं कि अब मांगी जा रही है। उसमें क्या मांगा जा रहा है? केवाईसी अपडेट, मल्टीपल लाइवनेस चेक्स। ये मल्टीपल लाइवनेस चेक, जो लाइव फोटो आप खींचते थे उसका मल्टीपल लाइवनेस चेक फिर से मांगा जा रहा है। जो टेंटेटिव केवाईसी है उनको तो मांगा ही जा रहा है, जिनका फुल केवाईसी था उनको भी बहुत रेयर केस में मांगा जा रहा है। वो कहाँ मिलेगा? जैसे ही आप माइनिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो एक पॉपअप आता है, उस पॉपअप में लाइव चेकनेस का मैसेज आता है, वहाँ पर जा करके आप लाइव चेकनेस जो है वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं, वहाँ पर सारा सब कुछ मैसेज देता है। और उस कैसे आता है उसके विषय में ये वॉच वीडियो आप जा करके देख लेंगे तो पूरा सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इनके प्राइस प्रेडिक्शन पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 41.41 चल रहा है प्रेजेंट में, और इसका अगर हम पूरा होल सोल चार्ट देखें, यहाँ पर आल को टच कर दें तो देखिए ये $244 से गिर करके कितने पर आके अटका है, यहाँ पर देख सकते हैं 44। और उसके बाद अगर यहाँ पर और नीचे आके देखें ये वाला पोर्शन तो ये 0.197 पर आ गया था। सोचिए, $244 से 0.19। तो ये तो फेक लिस्टिंग है, इस पर आपको जाना नहीं है।
जो लोग यहाँ पे खरीद फरोख्त किए थे वो जाने, उनकी मर्जी जाने। अब रियल में क्या प्राइस हो सकती है इनकी लिस्टिंग का अभी कोई पक्का अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल को अगर आप देखते हैं तो इनका अथराइज जो इंगेजमेंट है पॉइनियर्स का, मतलब माइनर्स का, वो 55 मिलियन है पाई डेट 2024। 17 मार्च 2024 को जो इंगेजमेंट इन्होंने दिखाया $55 मिलियन का, 55 मिलियन यूजर्स का। और अगर ध्यान दीजिए कि अगर एक माइनर के पास 1000 पाई कॉइन है तो 55,000 पाई कॉइन, 55,000 पाई कॉइन का मतलब आप समझ सकते हैं 55 बिलियन आसानी से हो जाएगा। इसके आगे 3 जीरो बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 55 बिलियन जो है पाई कॉइन 1000 कॉइन के मात्र हिसाब से, और अगर 500 करते हैं तो 25 बिलियन हो जाएगा। इतना कॉइन तो लोगों के पास माइन होके पड़ा हुआ है। अब आते हैं प्राइस की चर्चा करते हैं। अगर 55 मिलियन है और ये बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जैसे आपका KuCoin, बाइनेंस, OKX, बड़े बड़े एक्सचेंजों पर आते हैं, तो जा करके इनकी प्राइस मैक्सिमम मेरे अपने स्टडी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा $1 से $2, $1 से $2 USDT तक पहुंच सकती है। भले ही लोग बता रहे हैं कि 100 USDT, 200 USDT, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी मेरे स्टडी के अनुसार। और अगर ये मान लीजिए लिस्टिंग 10 USDT या 20 USDT पर करते हैं और यहाँ से कॉइन जो माइनर्स के पास कॉइन है वो रिलीज़ कैसे होगा? अगर वेस्टिंग में ये 10% देते हैं या 5% देते हैं टोटल माइनिंग का, तब भी रेट जो है वो गिरने के चांस रहेंगे, गिर करके 5, 2, 3, 1 USDT पर आ सकता है। क्योंकि जैसे ही लोग पाएंगे धड़ाधड़ मैक्सिमम लोग बेचेंगे, क्योंकि फ्री में जो मिला है लोगों को ये होगा कि कुछ ही मिल जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो फ्री में मिलता है उसकी लोग कीमत नहीं समझते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ध्यान दीजिए कि अगर ये इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोग खरीद फरोख्त अभी से पब्लिक तौर से, प्राइवेट तौर से करना शुरू कर दिए हैं, तो अगर इस कॉइन की यूटिलिटी जो है वो ई मार्केट की तरह, ई कॉमर्स की तरह यूज होने लगती है, या कोई प्लेटफॉर्म अच्छा डेवलप हो जाता है और ये डेवलप कर भी रहे हैं, तब जा कर के इसकी प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पर KYC कर रहे थे तो KYC में आपको कुछ चेकलिस्ट मिले हैं। उस चेकलिस्ट में एक जगह है आपका स्टेकिंग, मतलब आपको कॉइन कुछ दिन के लिए होल्ड भी करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ ना कुछ तो होल्ड ज़रूर ही किए हैं। जैसे मिननेट पे हम आए, मिननेट पे आने के बाद यहाँ पर हमारा चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि स्टेकिंग भी लोग लगाए हुए होंगे ज़रूरी। यहाँ पर देखिए, क्रिएट ए वॉलेट, कन्फर्म योर पाई वॉलेट, कमिट टू लॉकअप कन्फिग्रेशन। अब ये लॉकअप कन्फिग्रेशन आपका जितना हुआ है वो तो उतने दिन के लिए लॉक हो जाएगा, जितना बचेगा उतना ही आपका रिलीज़ होगा। उसमें से कितना ये आपको देते हैं फर्स्ट राउंड में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इसकी पहली प्राइस पर कि किस रेट से ये इनिशियल स्टेज में ट्रेड करता है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि मैक्सिमम 5 USDT से लेकर के मिनिमम 0.1 USDT के बीच में ही रहेगा। ये हमारी अपनी ओन स्टडी है, जो हमारा अनुभव है। बाकी मेरा किसी के प्रति ये नहीं कि कोई इसको 50 USDT बताया हो तो उसका काउंटर है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत स्टडी है जो कि मैं अपने अनुसार ही करता हूँ, अपने ज्ञान के अनुसार करता हूँ, और अब तक जब तक जो भी बताया हूँ लगभग 90% वो सही हुआ है। लेकिन आप लोग सभी अपनी KYC कंप्लीट करके ये मिननेट चेकलिस्ट ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वॉलेट का पास फ्रेज ज़रूर नोट करके रख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा, कॉइन नहीं मिलेगा। क्योंकि दोबारा अगर वॉलेट बना के उसे ऐड करेंगे तो किस वॉलेट में वो भेजेंगे ये कन्फर्म नहीं है, पहले वॉलेट में ही भेजने के मैक्सिमम चांस हैं। तो आप अपने
पास फ्रेज को जो 24 शब्द मिलते हैं उसको 2-3 डायरी में नोट करके ज़रूर रखिए। और 2 एयर ड्रॉप मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शुरू में भी बताया कि आप आइथर का मात्र 8 दिन का समय है, 7 दिन का, यहाँ पर कुछ टॉस करने हैं। कन्फर्म एयर ड्रॉप है, जा करके इसे देख करके इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और साथ ही यहाँ पर रेफर में आपको कुछ इथेरियम भी मिल रहे हैं आइथर लेयर 3 के। तो इस तरीके से, और क्विज के आंसर भी आपको आसानी से पर यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही सतोशी माइनिंग ऐप जो है, ये एक ऐसा ऐप है कि आपको हमेशा अर्निंग देता रहेगा। पाई तो बहुत दिनों से आप माइनिंग कर रहे हैं, ये तो उतने समय में 2-2 एयर ड्रॉप दे चुका है, तीसरा BW भी दे दिया, चौथा भी 2-4 दिन में दे देगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही पाई भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें क्या कारण है कि इतनी लेट हो रही है लिस्टिंग में, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। उसे भी आप ज्वाइन करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।